दोस्तों नमस्कार। आज बैंकिंग अपडेट क्या है ये आपसे शेयर करूंगा। जी हाँ, एआईबी पार्क ने आईबीए को एक पत्र लिखा है। अच्छा, मामला उसमें क्या है? मामला रिटायरीज का ये है कि भाई साहब, अक्सर आपने देखा होगा, पूरे जब आपने पूरे उसमें लाइफ में नौकरी की है तो देखा होगा, बहुत बार हो सकता है आपके साथ भी हुआ हो। जब आदमी रिटायर हो जाता है कभी कभी उसके ऊपर तब इंक्वायरी सेटअप होती है। हालांकि अब कुछ नियमों में परिवर्तन भी आया है, लेकिन कभी कभी होता है कि रिटायरमेंट वाले दिन चार्जशीट मिलती है। ये सब चीजें या तो एकदम से गलत भी है कि आपको जो इंक्वायरी करनी है, आपको पास डेट रहती है कि कौन आदमी कब रिटायर हो रहा है, तो आप उसके पहले सारी अपनी इंक्वायरीज पूरी कर लीजिए। ड्यूज है नहीं है ये कर लिया जाता है। तो अगर कोई केस बनता है तो आप देख लीजिए, नहीं बनता है तो बात खत्म हो गई। लेकिन नहीं, बैंक में ऐसा नहीं होता। अक्सर मैंने स्वयं भी देखा है भाई साहब, मैंने स्वयं भी देखा है कि कई लोगों के साथ जिस दिन रिटायर होते हैं, शाम को 4-5 बजे, मान 5 बजे रिटायर हो रहे हैं, 4 बजे चार्जशीट थमा दी गई इनको। पता नहीं क्या उद्देश्य होता है चार्जशीट थमाने के पीछे कि रिटायरमेंट के बेनिफिट इसको न देने पड़े और बैंक का सब बच जाए, मतलब जो भी रहता हो। तो होता क्या है, जब आदमी नौकरी में होता है, जब कोई व्यक्ति नौकरी में होता है, सर्विंग ऑफिसर या स्टाफ होता है, और उसको कोई चार्जशीट मिलती है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है भाई साहब, तो उसको इंक्वायरी के दौरान एक डिफेंस रिप्रेजेंटेटिव या डिफेंस असिस्टेंट रखने की अनुमति बैंक द्वारा होती है। और जब वो जाता है तो भाई उसको टीएडीए भी मिलता है, यही बैंक का नियम है। लेकिन समस्या ये है कि जब आदमी रिटायर हो जाए तब उसका डिफेंस करने के लिए समस्या होती है। बैंक ये कहती है कि डीआर या डिफेंस रिप्रेजेंटेटिव आप वर्किंग स्टाफ से लाइए। अब सवाल है कि जब आप रिटायर हो गए तो लगभग आपके साथी कुछ तो पहले रिटायर हो गए और शायद ही कोई बचा हो, नहीं तो अमूमन रिटायर हो चुके होते हैं। तो सर्विंग स्टाफ अमूमन आपको नहीं मिलता है डिफेंस करने के लिए भाई साहब, वो एक बड़ी समस्या होती है। और अगर आप रिटायरीज को ले जाना चाहें तो बैंक उसको डिनाई करती है, अलाउ नहीं करती है। तो एआईबी पार्क ने 1 तारीख को एक पत्र लिखा आईबीए को, जिसका जो उन्होंने अपने स्टाफ को सर्कुलेट किया है 2 तारीख में। जी हाँ, 2 मार्च को। यही कि मतलब हमको जो है अनुमति दी जाए रिटायरीज को कि अगर उनके साथ कोई ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण मामला हो जिसमें रिटायरमेंट के बाद भी चार्जशीट हो या चार्जशीट चलती रहे, तो वो अपना डिफेंस रिप्रेजेंटेटिव या डिफेंस असिस्टेंट अपने रिटायरी साथी में से ले जा सके। ये उनको अनुमति मिलनी चाहिए। और साथ ही उसको वही टीएडीए मिले जो जब वो नौकरी में था लास्ट में, तो जो उसको पात्रता के आधार पर था, तो वो टीएडीए भी उसको मिलना चाहिए। ये अनुमति हमको मिले, ये पत्र उन्होंने लिखा है आईबीए को। देखते हैं भाई इसमें क्या होता है। ये अलग बात है कि अभी तक मेरे व्यक्तिगत रूप से भी कई रिटायरीज एसोसिएशन से भी जो लोग थे वहाँ नेगोशिएशन में, उनसे व्यक्तिगत रूप से फोन करने पर भी किसी ने कोई मुंह भाई साहब एक्स ग्रेसिया का अमाउंट तक बताने के बारे में भाई साहब नहीं खोला है। कोई कुछ डिस्क्लोज नहीं किया है, बस हंस के टाल गए हैं। देखते हैं भाई साहब क्या होता है। आशा ये है, मुझे ये आशा है, जो उनके सूत्र बताते हैं, जो जैसा कि उन्होंने हिंट दिया है कि शायद 8 तारीख तक ये जो 12th वेज रिवीजन है ये साइन हो जाए। देखते हैं भाई, हो जाए बड़ी खुशी की बात है, नहीं तो फिर इलेक्शन आगे डिक्लेयर हो जाएंगे तो लंबा टल जाएगा। और हो सकता है जब ये साइन हो जाएगा तो भाई एक्स ग्रेसिया का अमाउंट भी कुछ डिसाइड हो जाए। देखते हैं भाई सब क्या होता है। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।